आप सुन रहे हैं रेडियो टशन जो छू ले आपका मन। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल रेडियो टशन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है राजेंद्र ठाकुर। आप सुन रहे हैं रेडियो टशन जो छू ले आपका मन। इस समय प्रोग्राम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर सीजन 2। आइए देखते हैं कौन है आज के हमारे पहले कॉलर। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर। आप हैं क्वार्टर फाइनल राउंड में। कौन कहां से बात कर रहे हैं? सर, मैं ऋषिका रानवे एमपी से बात कर रही हूँ। ऋषिका, कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा आज के लिए आपकी रुचि क्या है? सर, आज के लिए मेरी रुचि जीके ही है। आपने कहा आपकी रुचि है जीके। चलिए पूछते हैं आपकी रुचि के आधार पर आज का पहला प्रश्न। आपको बताना है जर्मनी का एकीकरण किसने करवाया था? आपके ऑप्शन है ए बिस्मार्क, बी एंजल सिंह, सी एंटोनियो गुटेरेस या फिर डी तीनों में से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। सर, मैं लाइफलाइन चाहूंगी। आपने कहा लाइफलाइन। आपके पास दो ऑप्शन है, बिस्मार्क या फिर एंटोनियो गुटेरेस। सर, बिस्मार्क। आपने कहा बिस्मार्क। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है लाल त्रिकोण चिन्ह किसका प्रतीक है? आपके ऑप्शन है ए कृषि सुधार का, बी बीमा सुधार का, सी उचित न्याय का या फिर डी परिवार नियोजन का। आपका समय शुरू होता है अब। सर, ए कृषि सुधार। आपने कहा ए कृषि सुधार। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है परिवार नियोजन। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े और आपने एक प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही दिया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर। आप हैं क्वार्टर फाइनल राउंड में। कौन कहां से बात कर रहे हैं? जी, मैं राजकुमार मध्य प्रदेश के दमोह डिस्ट्रिक्ट से बात कर रहा हूँ। राजकुमार जी, कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा आज के लिए आपकी रुचि क्या है? सर, मेरी रुचि है हिस्ट्री। आपने कहा आपकी रुचि है हिस्ट्री। चलिए पूछते हैं आपकी रुचि के आधार पर आज का पहला प्रश्न। आपको बताना है भारत के किस राज्य को प्राग ज्योतिष या फिर कामरूप नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन है ए मेघालय, बी मणिपुर, सी आसाम या फिर डी उत्तराखंड। आपका समय शुरू होता है अब। सर, आई वुड यूज टू लाइफलाइन। आपने कहा कि आप लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाहेंगे। आपके पास दो ऑप्शन है, उत्तराखंड या आसाम। सर, राइट आंसर इज उत्तराखंड। आपने कहा उत्तराखंड। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है आसाम। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर। आप हैं क्वार्टर फाइनल राउंड में। कौन कहां से बात कर रहे हैं? मैं ज्योति बात कर रही हूँ दिल्ली से। ज्योति, कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा आज के लिए आपकी रुचि क्या है? ज्योग्राफी। आपने कहा आपकी रुचि है ज्योग्राफी। चलिए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आपको बताना है विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड का क्या नाम है? आपके ऑप्शन है ए ग्रीनलैंड, बी पपुआ न्यू गिनी, सी बोर्निया या फिर डी मेडागास्कर। ग्रीनलैंड। आपने कहा ग्रीनलैंड। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है
भारत में कितने पोस्टल जोन्स अर्थात पिन कोड जोन्स हैं? आपके ऑप्शन है A 4, B 7, C 8 या फिर D 9। आपका समय शुरू होता है अब। लाइफलाइन सर। आपने कहा लाइफलाइन। आपके पास है दो ऑप्शन, 4 या 9। 9। आपने कहा 9। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई थी? आपके ऑप्शन है 1990, 1991, 1992 या 1993। आपका समय शुरू होता है अब। 1991। आपने कहा 1991। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है 1993। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े और आपने 2 प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही दिए। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर। आप हैं क्वार्टर फाइनल राउंड में। कौन कहां से बात कर रहे हैं? जी सर, मेरा नाम सिद्धार्थ है और हम यूपी बलरामपुर से बात कर रहे हैं सर। सिद्धार्थ जी, कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा आज के लिए आपकी रुचि क्या है? जी सर, मेरी रुचि क्रिकेट है। आपने कहा आपकी रुचि है क्रिकेट। चलिए पूछते हैं आपकी रुचि के आधार पर आज का पहला प्रश्न। आपको बताना है सचिन तेंदुलकर जी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? आपके ऑप्शन है 1991, 1998, 2003 या फिर 2007। आपका समय शुरू होता है अब। सर ऑप्शन 1991, 95 और 2003 और 2007 सर जी। 1991, 1998, 2003, 2007। सर 1998 मेरे अकॉर्डिंग। आपने कहा 1998। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। जी सर। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है सिख धर्म के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव की मृत्यु किसके शासनकाल में हुई थी? आपके ऑप्शन है A अकबर, B जहांगीर, C शाहजहां या फिर D औरंगजेब। आपका समय शुरू होता है अब। सर हम इसमें लाइफलाइन का इस्तेमाल करना चाहेंगे। आपने कहा लाइफलाइन। आपके पास है 2 ऑप्शन, जहांगीर या फिर औरंगजेब। सर मेरे अकॉर्डिंग औरंगजेब। आपने कहा औरंगजेब। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है जहांगीर। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े और आपने एक प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही दिया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, थैंक यू। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर। आप हैं क्वार्टर फाइनल राउंड में। कौन कहां से बात कर रहे हैं? नमस्कार, हमारा नाम है भाग्यलक्ष्मी और हम गुजरात के गांधीनगर से बात कर रहे हैं। भाग्यलक्ष्मी जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा आज के लिए आपकी रुचि क्या है? जी, हमारी रुचि है इतिहास एवं संविधान। आपने कहा आपकी रुचि है इतिहास एवं संविधान। चलिए पूछते हैं आपकी रुचि के आधार पर आज का पहला प्रश्न। आपको बताना है प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शन है A स्वामी विवेकानंद, B स्वामी दयानंद सरस्वती, C आत्माराम पांडुरंग और D आजाद शेखर। आपका समय शुरू होता है अब। C आत्माराम पांडुरंग। आपने कहा ऑप्शन C आत्माराम पांडुरंग। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? आपके ऑप्शन है A महात्मा गांधी, B जवाहरलाल नेहरू, C विनोबा भावे या फिर D चंद्रशेखर आजाद। आपका समय शुरू होता है अब। C विनोबा भावे। आपने कहा ऑप्शन C विनोबा भावे। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है।
चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है रेडियो तरंगों का संबंध किस वायुमंडल से है। आपके ऑप्शन है ए समताप मंडल, बी प्रताप मंडल, सी शून्य मंडल या फिर डी आयान मंडल। आपका समय शुरू होता है अब। हम लाइफ लाइन इस्तेमाल करना चाहते हैं। आपने कहा लाइफ लाइन। आपके पास है दो ऑप्शन, समताप मंडल या फिर आयान मंडल। आयन मंडल। आपने कहा आयान मंडल। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। अभी तक आपने 3 प्रश्नों के उत्तर बड़ी ही सूझबूझ से दिए हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के चौथे और अंतिम प्रश्न की ओर। आपको बताना है पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की थी। आपके ऑप्शन है ए एडवर्ड जेनर, बी जोनास साल्क, सी एंथनी ब्लैंकन और डी जॉन कैरी। आपका समय शुरू होता है अब। जॉन साल्क। आपने कहा जॉन साल्क। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। आपने चारों ही प्रश्नों के उत्तर बड़ी समझदारी और मेहनत से दिए। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। लड़कों के लिए आज का हमारा पहला प्रश्न है कि पेटीएम के संस्थापक कौन हैं, और लड़कियों के लिए आज का हमारा दूसरा प्रश्न है कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कौन बनेगा सिकंदर। आज के हमारे पहले सिकंदर हैं ज्योति और दूसरे सिकंदर हैं भाग्यलक्ष्मी। आप सबको इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करने के लिए हार्दिक शुभकामनाएं।